बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं समोसा पट्टी बनाने की रेसिपी, रोल पट्टी बनाने की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि ये कैसे बनाई जा सकती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप मैदा। मैदा हमने छान के लेना है, अच्छे तरीके से हमने मैदे को छान लिया था। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक और हाफ कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं, आपने इसमें लाजमी तौर पे ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद हम हल्के हल्के हाथों से इसको गूंदना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से। हमने इसको हाफ डन यहाँ पे करना है। थोड़ा सा गूंदने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा मैदा और ऐड करना है, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो ये रेसिपी आपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करनी है। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हाथों से दबाते हुए हमने गूंद लेना है आटे को। तो इस कंडीशन में जब आ जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप मैदे का। और ये आपने बात याद रखनी है कि हमने मैदे को अच्छे तरीके से छान लिया हुआ है। इसमें कोई भी किसी किस्म के कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इतने अच्छे तरीके से छान लिया है। और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको अब गूंदते जाना है। तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए और गूंदना है आपने, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है ज़ीरा। ये ऑप्शनल है, ज़ीरा आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको मैदे को अच्छे तरीके से गूंदा है। इसको 5 मिनट तकरीबन आपने गूंदते रहना है, इससे कम टाइम आपने नहीं लगाना। तो यहाँ पे गूंदने के बाद इसके एक बड़ा सारा पेड़ा हमने बना लेना है। पेड़ा बनाकर हम इसको देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं। 10 मिनट के बाद हम इसमें से थोड़ा सा अपना जो आटा गूंदा हुआ है वो निकालेंगे और इसके छोटे छोटे से बनाएंगे पेड़े। हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से पीछे की तरफ इसको मूव करते जाना है हमने, ताकि हमारा जो पेड़ा है वो गोल बन सके। तो इस तरीके से हाथों की मदद से हमने इस तरीके से, ये देखें कि पेड़ा हमने बना लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा सा हमने पेड़ा बना लिया। इस तरीके के हम बनाएंगे 5 पेड़े। तो दोबारा से हम थोड़ा सा आटा लेंगे, थोड़ा सा आटा और इसके अंदर ऐड करके हमने इक्वल बाउल्स बनाने हैं आटे के, ताकि रोटियां हमारी एक जैसी बन सकें, छोटी बड़ी ना हो। इसकी वजह ये है कि अगर छोटी बड़ी होंगी तो ये रेसिपी बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी और वैसे भी देखने में भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो इस तरीके से हमने दूसरा बाउल भी ये देखें बना लिया है। तो आपने ये पेड़े घर में आराम से बना लेने हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो इस तरीके के 5 पेड़े हमने बना लिए हैं। 5 पेड़ों के बाद हमने इसको दिया है 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम लेंगे थोड़ा सा आटा और इसको नीचे स्प्रिंकल कर देंगे। स्प्रिंकल करने के बाद हम एक पेड़ा लेंगे और इसके ऊपर रख के थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको दबाएंगे, ताकि थोड़ा सा पेड़ा जो रोटी की शक्ल में हम लेके आएंगे, इसको इस तरीके से दबाते हुए। तो उसके बाद हम इसको बेलने की मदद से बेलना स्टार्ट करेंगे। हमने इसको गोल रोटी की शक्ल देनी है। तो हल्के हाथों से हमने यहाँ पे काम करना है, इसको दबाना बिल्कुल भी नहीं है। हल्के हल्के हाथों से हमने इसकी साइड्स को चेंज करके बेलने की मदद से हमने इसको बेलते जाना है। और आपने एक बात याद रखनी है कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आपने आटा को स्प्रिंकल करते जाना है, ताकि नीचे से हमारी रोटी है जो वो चिपकना ना स्टार्ट हो जाए। इस कंडीशन पे आके ये देखें बारीक सी रोटी बन चुकी है। आपने ये रेसिपी को पूरा देखना है। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो यकीनन मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि आप रोल पट्टी, समोसा पट्टी बनाना सीख जाएंगे। ये बनाना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने एक बार ट्राई करना है और एक बार ट्राई करने से ही आपसे बिल्कुल अच्छी रोल पट्टी, समोसा पट्टी बन जाएगी। कुछ लोग इसको मांडा पट्टी भी कहते हैं। तो ये बन जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि हमने रोटी को बेल लिया अच्छे तरीके से, इस तरीके से बेल लिया है। उसके बाद हम इस रोटी को करते हैं साइड के ऊपर। साइड पे करने के बाद थोड़ा सा फिर हमने आटा स्प्रिंकल कर लेना है और इसके ऊपर दोबारा दूसरा पेड़ा रखेंगे और इसको भी बेलने की मदद से हम बेलेंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि हमने रोटियों को इक्वल बेलना है, एक जैसा बेलना है, ताकि बड़ी और छोटी ना हो। थोड़ा सा अगर फ़र्क आए तो कोई मसला नहीं, वो एंड पे जाके कटिंग हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से रोटियों की साइड्स को हमने चेंज करते हुए हमने इसको बेल लेना है। ये पट्टियाँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी बनने वाली हैं।
आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें। मैं आप वीडियो के अंदर कुछ ऐसे टिप्स बता देता हूँ जो कि रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर वो स्किप कर देंगे तो फिर आपकी रोल पट्टी ऐसी नहीं बनेगी। और इस कंडीशन के ऊपर आके हमने रोटियाँ जब बेल ली हैं सारी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे कुकिंग ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल का भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप वैसे कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा हमने किया है मैदे का स्प्रिंकल, और उसके बाद दोबारा उसके ऊपर रोटी रख दी है। रोटी रखने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा और ऑयल लगाएंगे। हर तह के ऊपर हमने ऑयल लगाना है ताकि रोटियां आपस में चिपके ना, ताकि जब हम इसको रेडी करें तो वो आसानी से अलग-अलग हो सकें। तो इस तरीके से सारी रोटियों को हमने एक दूसरे रोटियों के ऊपर रख लिया है और ऑयल भी अच्छे तरीके से हमने लगा दिया है। और उसके बाद हमने एक छोटा सा पतीला ले लिया है। पतीले के ऊपर हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। बिल्कुल थोड़ी सी फ्लेम रखनी है, और इसके लिए हमारी रोटियां ये बिल्कुल भी नहीं जलेंगी, क्योंकि हम इसको पतीले के ऊपर बना रहे हैं और आंच पतीले की तह से बहुत ज़्यादा नीचे है। तो बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसको पकाना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना। इसके ऊपर ब्राउन सा कलर नहीं लेके आना, हल्का हल्का सा इनको हमने पकाना है। तो इस तरीके से हल्का हल्का पकाने के बाद हम इसको रोटियों को उठा लेंगे और इनकी साइड्स को चेंज करते हुए 2 से 3 बार हमने इनको पकाना है, ताकि अच्छे तरीके से सारी रोटियां पक जाएं। अगर एक ही तरफ से आप पकाएंगे और इसकी साइड्सों को बार बार चेंज नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि ऊपर वाली जो रोटियां होगी वो पक जाएंगी, जो अंदर वाली रोटियां होगी वो कच्ची रह जाएंगी। इसलिए आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड्स को चेंज करते रहना है। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम साइड्सों को रिमूव कर देंगे। रिमूव ये जो कर रहे हैं हम पार्ट्स को, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। इसको हम एज ए पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। हम इसको फ्राई कर सकते हैं, हम फ्रूट चाट में या दही बल्ले में डाल के इसको खा सकते हैं। तो ये अगर आपको ऐसा ना भी करना पसंद हो तो आप इसका दोबारा से एक पेड़ा बना के दोबारा रोटी बेल के आप इसकी दोबारा से रोल पट्टी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे जो कि एक्स्ट्रा पार्ट्स थे वो हमने चेंज कर दिए हैं। ये देखें कि हमारी रोटियां बिल्कुल अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम एक रोटी को कर देंगे साइड पे, ताकि मैं आपको यहाँ आगे जाके बताऊँगा कि ये मैंने साइड पे क्यों की थी। तो यहाँ पे हम इसकी कर देंगे कटिंग करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये समोसा पट्टी बन के बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। तो इस जगह पे आके हम ये देखें, मैं आपको ना अलग अलग करके भी दिखा सकता हूँ कि ये देखें कितने आसानी से ये हमारी मांडा पट्टी रोल पट्टी अलग हो रही हैं। तो आप भी इसको ज़रूर घर में बनाने की ट्राई कीजिएगा, और इस तरीके से ये इसमें समोसे की फिलिंग करके आप इसको समोसे की शेप दे सकते हैं। तो देखें मैंने आपको कितने आसान तरीके से सिखाया है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफ़ा होता है। तो जो एक पट्टी को हमने साइड पे किया था उसमें हमने थोड़े से आलू डाले हैं। आलू डालने के बाद ये देखें इस तरीके से मूव करते हुए हम इसका बनाएंगे रोल। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैदे की थोड़ी सी लेई बना ली है। लेई बना के हमने इसके ऊपर लगा दी है किनारे के ऊपर, और इस तरीके से मूव करके इसको हमने रोल बना लिया है। और हमारा रोल बन के बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आपको कितनी ही खूबसूरती से माशाल्लाह हमारा काम डन हो चुका है। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर घर में बनाने की ट्राई करनी है। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूँगा किसी भी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।